जय हिंद, मैं विके बिहारी। आप सभी को उन्नयन 7 स्टार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शुरू करेंगे यानी मैथ का एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आज हम पढ़ने के प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए बार बार परेशान होते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको रूबरू कराऊंगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। चलिए शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन यानी परिभाषा जानने के प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर यानी वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो और या तथा कर सकते हैं q इक्वल टू और नहीं जीरो के बराबर हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात q इक्वल टू डॉट नॉट जीरो इक्वल टू क्या होता है, परिमेय संख्या। तो आप देखें कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नहीं हो जीरो के बराबर, इस स्थिति में कहते हैं परिमेय संख्या। अर्थात कोई संख्याएं अगर अंक लिखा हुआ है, अगर 2/3 लिखा हुआ है, आप ठीक देख रहे हैं कि 2/3 लिखा हुआ है यानी 2 अंश है और 3 क्या है, हर है। तो हम अंश और हर के देखे हैं यानी 2/3 दिखाई दे रहा है, ये परिमेय संख्या है। यानी जो p बाई क्यू के रूप में होता है वह परिमेय संख्या होता है। ये बात नहीं है, कोई ऋणात्मक संख्या भी होता है वो भी परिमेय संख्या के रूप में होता है। जैसे -5/3 कह दिया जाए, ये भी परिमेय संख्या है। 10/4 कहा जाए, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सभी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को पहचानने के लिए और जब समझ नहीं सकते हैं कि जो p बाई क्यू के रूप में होता है वह परिमेय संख्या होता है। अब चलने के प्रयास करते हैं कि अपरिमेय संख्या। परिमेय में शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होता है, ज्यादातर पहचानने के लिए अपरिमेय संख्या में ही दिक्कत होता है। चलिए, अपरिमेय संख्या के तो पहचान लिए कि परिमेय संख्या कौन कौन सा है। जैसे लिखा गया 7/9 भी परिमेय संख्या है और 25/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात 25/5 लिखा गया है, ये भी क्या है, बोलो p बाई क्यू के रूप में है। अर्थात p और q क्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं यानी वैसी संख्या या वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या हो सकता है। अर्थात तो वह p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, 2√6 हो गया, √5 √6 हो गया, etc आदि को हम पास आ सकते हैं कि ये सभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। साथ ही ऐसी ये तो समझने में मुझे कोई आपको दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो जिससे लेकर हम परेशान हो जाते होंगे। चलिए, आखिर वह क्या है परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए हम बार बार परेशान होते हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी √1 की बात करेंगे, √4 की बात करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते रह रहे हैं यहाँ पे। और √4 की बात करेंगे, √9 की बात करेंगे, √16 की बात करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऐसी भी संख्याएं होती है जिसमें रूट लगा रहता है। ये भी बहुत मतलब हम समझ सकते हैं कि जिसमें रूट लगा रहता है वह परिमेय संख्या होता है और जिसमें रूट नहीं लगा रहता है वह अपरिमेय संख्या आता है। एक्चुअल में समझने की तो थॉट ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें आता है जिसमें क्या होता है कि रूट लगा रहता है और वह अपरिमेय संख्या नहीं होता है बल्कि परिमेय संख्या होता है। सही सुने आप, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या होता है और जिसमें रूट लगा रहता है उसका रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, जानने का प्रयास करते हैं, यानी कुछ ही सेकेंड में हम लोग सीख जाएंगे कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि √1 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। √1 का वर्गमूल 1 होता है। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √9 का वर्गमूल 3 होता है। √16 का वर्गमूल 4 होता है। इस प्रकार से आप नीचे तक ही बढ़ा सकते हैं। और बात करेंगे और इसमें कौन कौन परिमेय संख्या, तो आप सही सुने, यानी √1 आपका लिखा हुआ है तो √1 आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी √1 का वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या हो गया। √4 दिखाई दे रहा है तो √4 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। √4 के वर्गमूल निकल गया 2, यानी 2 भी परिमेय संख्या है, √4 भी परिमेय संख्या है। यानी √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो √9 भी परिमेय संख्या और 3 भी परिमेय संख्या। √16 हो गया, √16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो √16 भी परिमेय संख्या और सिर्फ 4 भी परिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार
प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्या हमको समझ सकते हैं, और साथ ही कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के प्रयास कीजिए। अब आपको आता है परिमेय तो समझ में आ गया, और परिमेय कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे 1 और √4 लिखा गया है, तो इसके अंदर भी किया 1 और 4 के बीच में बहुत सारे अंक छुपा हुआ है, संख्या छुपा हुआ है, जिसे कहा जाए 1 के बाद क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये आपको जितने दिखाई दे रहा है √1 और √4 के जो बीच में दिखाई दे रहा है वो सभी अपरिमेय संख्या होता है। तो आप क्या समझेंगे, 2 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, √3 क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √4 की बात करेंगे तो √4 क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या इसलिए हो गया कि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसका वर्गमूल निकालते हैं और 2 आता है, तो √4 भी परिमेय संख्या और 2 भी परिमेय संख्या हो गया। फिर बात करेंगे √4 और √9 के बीच की बात करेंगे, तो √4 के बाद क्या आएगा, √5 आएगा, √6 आएगा, √7 आएगा। यानी बात कही जाए √4 के बाद √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा। ये सभी आपको जितने दिखाई दे रहा है ये सभी अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसे सब क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या या अंक हम बोलते हैं। तो अब क्या देखें, √9 का वर्गमूल निकल गया 3, तो ये हो गया परिमेय संख्या, यानी 3 भी परिमेय संख्या और √9 भी परिमेय संख्या। लेकिन बात कही जाए √4 और √9 के बीच की बात कही जाए, √5, √6, √7, √8 ये सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। तो आइए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे, और बात करेंगे इसमें कि √9 और √16 के बीच की बात करेंगे, तो आप देखते हैं कि √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो √16 भी परिमेय संख्या हो गया, और सिर्फ 4 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √9 और √16 के बीच में बहुत सारे ऐसे भी अंक है, संख्या है जो अपरिमेय कहलाता है। जैसे बात करें √9 के बाद क्या आता है, √10 आता है, √11 आता है, √12 आता है, √13 आता है, √14 आता है, √15 आता है। ये सभी की बात करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या होता है, कि इस सभी का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आइए, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ यहां तक ही नहीं, इसके आगे भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की आप खुद ही घर पे ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए निकालने के लिए। और साथ ही बात करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय तो आप समझ गए, लेकिन कुछ कंडीशन है समझने के लिए। जैसे बात कही जाए, यानी यहां तक की बात कही जाती है कि पाई भी एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम रेडियन बोलते हैं। पाई किस रूप में लिखा गया है, यह रेडियन के रूप में लिखा गया है। तो पाई आपका क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अर्थात कही जाए अपरिमेय के साथ परिमेय भी जुड़ने वाला क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी कचरा के साथ जुड़ने वाला भी कचरा होता है। तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। फिर उसके बाद ही मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे आपको 5 क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5 के साथ √2 जोड़ देंगे तो आप जानते हैं 5 क्या है, परिमेय है। ध्यान दीजिए, 5 हो गया परिमेय और √2 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो यानी क्या देखिए, √2 क्या है, बोलो अपरिमेय संख्या, यानी कचरा है। यानी सही क्या है, 5 है। यानी अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ने वाला भी क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। चलिए, आई होप मेरे ख्याल से को समझ में आ ही रहा होगा। फिर बात करेंगे, यानी √5 √2 लिखा गया है, तो 5 √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये 2 √3 की बात करेंगे तो √3 अपरिमेय संख्या हो गया, 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जोड़ में जुड़ा हुआ है, तो अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ने वाला भी क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे परिमेय और अपरिमेय। तो कुछ छोटी छोटी और बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप जानते हैं कि यानी समझने का प्रयास कीजिए, यानी अपरिमेय के साथ कोई परिमेय अगर जोड़ में जुड़ा हो या गुणा में जुड़ा हो या भाग में जुड़ा हो, यानी वह सभी क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। जैसे आप ध्यान देंगे बोर्ड पे, जैसे आपसे कहा जाए 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यानी 2 परिमेय और √5 क्या हो गया, अपरिमेय। ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो सभी क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी क्या देखिए कि यानी अपरिमेय के साथ कोई परिमेय अगर जोड़ में जुड़ा है तो सभी अपरिमेय कहलाता है। अभी बात नहीं है, अगर यहाँ पे 10
10 प्लस √3 लिखा जाएगा, ये भी 10 √3 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। साथ ही यहाँ पे अब यहाँ पे आप प्लस में देखिए कोई यहाँ पे कह दिया जाए 12 माइनस √7 कहा जाए तो 12 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया और √7 क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। यानी अपरिमेय के साथ कोई परिमेय और घटा में जुड़ा हो तभी क्या कहलाता है अपरिमेय ही कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता ही होगा। अब क्या देखिए कि अपरिमेय के साथ परिमेय भी प्लस में जुड़ा है तभी अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय के साथ कोई संख्या अगर परिमेय वाला अगर घटा में जुड़ा हो तभी क्या आ गया अपरिमेय संख्या। साथ ही अगर 2/√अंडर अगर यहाँ पे 11 लिखा गया है तो 2 परिमेय संख्या और √11 क्या होगा अपरिमेय संख्या। यानी आप देख रहे हैं यानी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय अगर भागा में जुड़ा हुआ है तभी क्या आ रहा है अपरिमेय संख्या आ रहा है। और साथ ही गुना में भी यही कंडीशन लागू होता है। और कह दिया जाए 2 अगर 11 10 लिखा गया है तो 2 क्या है परिमेय संख्या, एक गुना के रूप में √10 जुड़ा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो सही सुने आप, कोई अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय अगर जोड़ में जुड़ा हो, अगर घटा में जुड़ा हो, अगर भाग में जुड़ा हो या अगर गुना में ही जुड़ा हो ये सभी क्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको परिमेय और अपरिमेय बहुत अच्छा तरह से समझ में आता ही होगा। और बात करेंगे इसमें आगे में क्या बात कर हो गया हाँ ऑन है ठीक है नहीं चालू है। अब इसमें क्या और आता होगा चलिए। और कुछ ऐसी बातें हैं कि आप रूट खाली देख के समझते हैं कि परिमेय अपरिमेय, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि √3 और √3 कहा जाए तो आपको दिमाग में चलता होगा कि दोनों में रूट लगा है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, समझिए ये गुना है तो गुना करते हैं तो √3 में √3 से गुना करते हैं तो रूट कितना होता है 9 होता है, अर्थात 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। अब जस्ट इसके पीछे बताया है कि √9 क्या था परिमेय संख्या था और 3 भी क्या था परिमेय संख्या था। तो रूट लगा इसमें √9 हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, 3 भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √3 × √3 ये दोनों भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। आप ये बात नहीं है कि सिर्फ रूट देख के बता सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कहा जाए √4 कहा जाए √4 कहा जाए तो आप जानते हैं कि √4 में √4 से गुना करते हैं कितना होता है √16 होता है और √16 के वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो √16 भी क्या हो गया परिमेय संख्या, 4 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। साथ में √4 को √4 गुने √4 को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आता ही होगा, सिर्फ रूट देख कर ना समझेंगे कि यह अपरिमेय संख्या होगा। और भाग की बात करेंगे जैसे 2√5 कहा जाए अपॉन √5 कहा जाए। अब इसके पीछे बताया गया आपको कि यानी भाग में अगर अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय भी जुड़ा होगा तो वह सभी अपरिमेय संख्या होता है। समय के साथ समझदारी का भी प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं कि √5 से √5 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचा मेरा 2 बचा। तो 2 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। आपको अबे इसके जस्ट पीछे बताया है कि 2 क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान देंगे कहीं भाग भी दिया रहता है तो वहां पे डिस्कस करना पड़ता है, अपना दिमाग को चलाना पड़ता है कि ये किस प्रकार से होगा। तो और समझ एक दो एग्जांपल और लेने का प्रयास करते हैं। जिसे कहा जाए कि √3/√3 कहा जाए तो क्या है परिमेय की अपरिमेय है। तो √3 से √3 क्या जाएगा कट जाएगा, क्या जाएगा 1 भी क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। बात एक सवाल उठता है परिमेय और अपरिमेय की, यानी बार बार जीरो की बात करते हैं, जीरो क्या है। कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कार